दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रामर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसलेशन वगैरह, वो भी आप इसमें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हर्मिट एंड द जंपिंग रैट। क्या मतलब हुआ? हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी, सन्यासी और जंपिंग रैट मतलब कूदने वाला चूहा। तो दोस्तों ये इसका टाइटल था, शीर्षक है इस कहानी का। मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकें और आप इसे एंजॉय कर सकें। और दोस्तों जो भी आपको नया वर्ड मीनिंग मिले आप उसे ज़रूर नोट करें। चलिए इसको शुरू करते हैं। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ स्मॉल विलेज देयर वॉज अ टेम्पल इन विच देयर लिव्ड अ पंडित। क्या मतलब हुआ? देखिए, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है सरहद। ऑन ए आउटस्कर्ट ऑफ ए स्मॉल विलेज मतलब कि एक छोटे से गांव के सरहद पर देयर वॉज अ टेम्पल, एक मंदिर था। इन विच मतलब जिसमें देयर लिव्ड अ पंडित, एक पंडित रहा करता था। और दोस्तों ये लिव की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर स्टोरी है, तो आप इसके अंदर देखेंगे ज़्यादातर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया गया है। ही यूज्ड टू परफॉर्म पूजा इन द नियर बाय विलेजेस। क्या मतलब हुआ? यूज टू का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट के अंदर किसी व्यक्ति की कोई रेगुलर आदत के बारे में बताते हैं। और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? ही यूज्ड टू परफॉर्म, वह किया करता था। परफॉर्म करने का मतलब होता है करना, वह किया करता था। ही यूज्ड टू परफॉर्म पूजा, वह पूजा किया करता था। इन द नियर बाय विलेजेस, नज़दीकी या कह सकते हैं पास के गाँवों में। इन द इवनिंग, शाम में। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स, मतलब अपना मील्स का मतलब होता है भोजन। अपने भोजन को ख़त्म करने के बाद या कह सकते हैं भोजन करने के बाद, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज मील्स ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड। रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। तो क्या मतलब हुआ? ही वुड कीप, वो रख देता। और देखिए दोस्तों वुड का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कोई पास्ट में कोई भी स्टोरी सुनाते हैं जिसके अंदर देता वगैरह आएगा तो वहाँ पर हमेशा वुड का ही प्रयोग किया जाता है। और ये सिर्फ वुड का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर आप स्टोरीज़ वगैरह में देखेंगे। तो क्या मतलब हुआ? ही वुड कीप द रिमेनिंग फूड, वो जो है बचा हुआ खाना रख देता। इफ़ एनी, यदि कोई हो। इनटू अ बाउल, एक कटोरे में। ही वुड हैंग द बाउल अपॉन अ हुक। हैंग का मतलब होता है टांग देना। ही वुड हैंग, वो टांग देता द बाउल, उस कटोरे को, अपॉन अ हुक, एक हुक के ऊपर। विच वॉज अटैच्ड, अटैच का मतलब होता है जुड़ा हुआ, जो कि जुड़ा हुआ था। टू द सीलिंग, जो कि छत से जुड़ा हुआ था। बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी प्रकार की रस्सी या कह सकते हैं धागा। तो वो क्या था? उससे जुड़ा हुआ था किसी एक स्ट्रिंग से, मतलब एक धागे से कह सकते हैं, एक रस्सी से जुड़ा हुआ था। देयर इन द सेम टेम्पल, देयर मतलब वहाँ, इन द सेम टेम्पल उसी मंदिर में। लिव्ड अ फैट रैट, एक मोटा चूहा रहा करता था। ही वॉज सो फैट, कि वो काफ़ी मोटा था। दैट कि ही डिड नॉट फियर, उसे डर नहीं लगता था। इवन द कैट्स, उसे बिल्लियों से भी डर नहीं लगता था। ही वुड कम आउट ऑफ हिज होल, वो अपने बिल में से बाहर आता। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, रात्रि के समय के दौरान। एंड जंप ओवर, और वो छलांग लगाता। टू द हैंगिंग बाउल, लटकी हुई कटोरी के ऊपर। एंड और ईट, खा जाता। वट एवर फूड अवेलेबल इन इट, जो भी मतलब खाने की वस्तु, फूड अवेलेबल उसमें उपलब्ध होता, इन इट उसके अंदर। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन पंडित वुड ओपन द बाउल, जब पंडित खोलता, वुड ओपन द बाउल, उस कटोरे को। ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, वो उसे खाली पाता। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। ही वुड फाइंड इट एम्प्टी, वो उसे खाली पाता। दिस वेंट ऑन डेली, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। दिस वेंट ऑन, और इसका मतलब चलते जाना। दिस वेंट ऑन, ये चलता गया डेली, रोज़, ये रोज़ चलता रहा या कह सकते हैं ये रोज़ होता रहा। द पंडित बिकेम वेरी सैड, जो पंडित था वो बहुत उदास हो गया। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। हाउ टू ड्राइव द रैट अवे, ड्राइव अवे का मतलब होता है भगाना।
ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था, हाउ टू ड्राइव द रैट अवे, चूहे को कैसे दूर भगाए, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से। चलिए आगे देखिए, फ्रॉम द टेम्पल, वंस अ हर्मिट फ्रॉम अनदर विलेज, वंस मतलब एक बार, एक हर्मिट सन्यासी, फ्रॉम अनदर विलेज दूसरे गांव से, केम वो आए, टू स्टे रहने के लिए, विद द पंडित पंडित के साथ। द पंडित हैड नो फूड टू ऑफर टू हिज गेस्ट, हैड का मतलब होता है होना, तो क्या मतलब पंडित के पास कोई भी खाना नहीं था, टू ऑफर देने के लिए, किसे, टू हिज गेस्ट, अपने अतिथि को। मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि पंडित के पास अपने अतिथि को देने के लिए कोई भी खाना नहीं था। ही बिकेम एम्बेरेस्ड, देखिए एम्बेरेस का मतलब होता है शर्मिंदा, और ये एक एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, क्या मतलब हुआ, ही बिकेम एम्बेरेस्ड, वो शर्मिंदा हो गया, एंड टॉक्ड अबाउट हिज प्रॉब्लम, और उसने अपनी समस्या के बारे में बात की, विद द हर्मिट, विद द हर्मिट मतलब सन्यासी से। अब आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं, कैसे ये टंगी हुई है यहाँ पर बॉल, और इसके अंदर ये चूहा जो है रोज़ आके खाना खा लेता है। चलिए दोस्तों, अब इसको हम आगे देखते हैं। डोंट वरी, डोंट वरी मतलब परेशान मत हो, सैड द हर्मिट, सैड द हर्मिट सन्यासी ने कहा, वी मस्ट फाइंड द होल, हमें अवश्य ही या किसी ने ज़रूर ढूंढना चाहिए क्या, बिल को, द होल, वेयर जहाँ, द रैट लिव्स जहाँ चूहा रहता है, एंड डिस्ट्रॉय इट, और उसे नष्ट कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना। द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड, देखिए ये मस्ट हैव के बाद जब थर्ड फॉर्म होती है तो ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का टेंस हो जाता है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हो जाता है, और जब मस्ट आ रहा है इसका मतलब इसके अंदर अवश्य आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ, द रैट मस्ट हैव स्टोर्ड, जो चूहा है उसने अवश्य ही स्टोर किया होगा, मतलब उसका भंडारण किया होगा, अ लार्ज क्वांटिटी मतलब एक बड़ी मात्रा ऑफ फूड, खाने की, इन द होल, बिल में। तो उन्होंने क्या कहा कि चूहे ने अवश्य ही मतलब एक बड़ी मात्रा में खाने की वस्तुओं को, मतलब खाने की वस्तुओं को बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया होगा, इन द होल मतलब कि बिल में। इट्स दिस हॉट्स स्मेल, ये जो है ये इसकी हॉट्स मतलब जो उसने इकट्ठा किया वो उसकी स्मेल है, मतलब उसकी जो गंध है, दैट गिव्स स्ट्रेंथ जो ताकत देती है, टू द रैट चूहे को, टू मेक हाई जंप्स, टू मेक हाई जंप्स मतलब इतनी ऊंची छलांग लगाने को, एंड रीच द फूड बॉल, और फूड की जो खाने का जो बॉल है, कटोरा है, वहाँ तक पहुँचने में, रीच का मतलब होता है पहुँचना। सो द पंडित एंड द हर्मिट टुगेदर ट्रेस्ड द रैट्स होल, तो जो पंडित थे और जो हर्मिट सन्यासी टुगेदर, उन दोनों ने, टुगेदर मतलब साथ मिलकर, ट्रेस पता लगाया, द रैट्स होल चूहे के बिल का, दे डग इट अप उन्होंने से खोदा, ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है, डग इट अप उन्होंने से खोद दिया, एंड डिस्ट्रॉयड और इसे नष्ट कर दिया, द फूड स्टॉक जो फूड स्टॉक था, खाने का जो स्टॉक था, भंडार था, उसे नष्ट कर दिया। स्टोर्ड देयर जो कि स्टोर्ड था, भंडार, उसका मतलब भंडारण वहाँ किया गया था, बाय द रैट चूहे के द्वारा। द रैट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, ये सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कहानी के शुरू में ही, जो भी स्टोरीज़ होती हैं पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है अफर्मेटिव वाक्य होने पे। तो ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। क्या मतलब हुआ, द रैट बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, चूहा जो था फ्रस्ट्रेटेड मतलब कि हताश हो गया, टू सी देख कर, हिज फूड स्टॉक डिस्ट्रॉयड, ये देख कर कि जो उसका फूड स्टॉक है डिस्ट्रॉयड, वो उसे नष्ट देख कर वो क्या हो गया, हताश हो गया। ही लॉस्ट हिज वाइटल एनर्जी, और ये लूज की सेकंड फॉर्म है, ही लॉस्ट उसने गंवा दी क्या, हिज वाइटल एनर्जी, जो उसकी जो वाइटल एनर्जी थी, मतलब जो उसकी ज़रूरी ताकत थी, उसको उसने गंवा दिया। टू मेक हाई जंप्स, ऊंची छलांग लगाने की अपनी जो उसकी ताकत थी, वह एनर्जी थी, उसको उसने गंवा दिया। ही हैड टू गो हंग्री नाउ, अब उसे भूखा रहना पड़ा। ही बिकेम वीक, वो कमज़ोर हो गया, ड्यू टू हंगर, भूख के कारण। एंड लेफ्ट द टेम्पल, और उसने मंदिर को छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। आगे देखिए, वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड, जब वो इधर उधर भाग रहा था, वाइल ही वॉज रनिंग अराउंड जब वो आसपास दौड़ रहा था, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। आ हंग्री कैट, एक भूखी बिल्ली, स्पॉटेड हिम, स्पॉट होता है देख लेना, उसने उसे स्पॉट कर लिया, देख लिया। द कैट पाउंस्ड अपॉन हिम, जो कैट थी, बिल्ली थी, वो उस पर कूदी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया।
अब इस कहानी का देखिए मोरल क्या है, द वेल्थ, वेल्थ का मतलब तो संपत्ति, डज गिव स्ट्रेंथ, जो संपत्ति होती है क्या है, वो ताकत देती है। जैसे हमने इस स्टोरी में देखा, वो जो उसका फूड था, उसकी जो खुशबू से उसको ताकत मिलती थी और वो ऊंची जंप लगाया करता था। तो दोस्तों ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको अभी सुनाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और यदि आपको यहाँ से आपने कुछ सीखा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी अवश्य ही करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक ग्रामर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।